दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप अपना आईसीआईसीआई बैंक में एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। तो दोस्तों उस वीडियो में मैंने जो अकाउंट ओपन करके आपको दिखाया था उसका डेबिट कार्ड और चेकबुक मेरे घर बाय पोस्ट आ चुके हैं। तो उसी की आज मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूं और उसके बाद आपको यह भी बताऊंगा कि आपका जो एटीएम कार्ड होता है आपको उसका पिन कैसे जनरेट करना है, यानी आप अपने एटीएम का पिन कैसे बना पाएंगे वह भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी आईसीआईसीआई बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है या फिर आई बटन पर भी लिंक आ चुका है, वहां पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल इजी वे में आईसीआईसीआई बैंक में जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन करने का फुल प्रोसेस बताया हुआ है, तो इसको जाकर आप देख सकते हैं। अब चलिए शुरू कर लेते हैं हमारे डेबिट कार्ड की अनबॉक्सिंग। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने एटीएम का पिन जनरेट करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस आपको यहां पर मिलती रहेगी। चलिए सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे दो लिफाफे मिले हैं। पहले में मेरा डेबिट कार्ड है और नीचे जो आप देख रहे हैं इसमें आपकी चेकबुक होगी। तो यहाँ पर आपकी चेकबुक पर आपका एड्रेस भी लिखा हुआ होगा। चलिए सबसे पहले डेबिट कार्ड की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर डेबिट कार्ड के जो लिफाफा है उस पर आपका सबसे पहले आपका एड्रेस और नेम देखने को मिल जाता है। उसके बाद जैसे हम इसको पीछे घुमाते हैं तो यहाँ पर देखिए एक चिट लगी हुई है, आईसीआईसीआई बैंक की एक चिट लगी हुई है। इसको आपको यहाँ से ऐसे उतार लेना है। तो चलिए यहाँ पर अपनी चिट को उतार लेते हैं। तो इस चिट को आपको ऐसे धीरे धीरे उतार देना है। उतारने के बाद अब आप देख सकते हैं आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इस एनवलप को ओपन कर लेते हैं। इसको आपको इधर से ऐसे फाड़ लेना है, ये बहुत ही मजबूती से चिपका रहता है। तो इसको आपको धीरे धीरे ऐसे उतार लेना है। तो जैसे ही आप इसको उतार लेते हैं अब आपको इसको ऊपर से धीरे धीरे ओपन करते रहना है। तो जैसे देखिए मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, तो आपको भी इसको ऐसे ही ओपन कर लेना है ताकि सारा लिफाफा आपका नहीं फटे। जैसे ही आप इसको ओपन कर लेते हैं तो आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स को धीरे धीरे बाहर निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स शो होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है आईसीआईसीआई बैंक और उसके पीछे आपको कुछ ऐसा एड्रेस देखने को मिल जाता है जो आपका एड्रेस है। इसके बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। चलिए इसमें देख लेते क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपको इसमें कुछ इस प्रकार डॉक्यूमेंट रखे मिलेंगे और इधर राइट साइड में आपको अपना डेबिट कार्ड भी चिपका हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए एक कार्ड यहाँ पर ऐसा है, इस पर लिखा हुआ है नो योर कार्ड। इस पर पढ़कर आप अपने कार्ड के बारे में पूरी डिटेल को जान सकते हैं। चलिए इसको भी ओपन करके देख लेते हैं। तो देखिए इसको ओपन करने पर आपको एक और यूजर मैनुअल आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपके कार्ड के बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई है। तो आपको इसको नो योर कार्ड वाले पेज को भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। अब इसके बाद नंबर आता है आपके डेबिट कार्ड का जिसका आपको इंतजार था। तो इस पेज के अंदर आपका डेबिट कार्ड होगा और वो इस प्रकार यहाँ पर चिपका रहेगा। तो आपको इसको धीरे से यहाँ से उतार लेना है। जैसे मैं यहाँ पर इसको धीरे से उतार रहा हूँ, आपको भी इसी प्रकार उतारने के बाद आप अपने डेबिट कार्ड को देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका डेबिट कार्ड का जो लुक है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो देखिए यहाँ पर आप जैसे इसको हिलाते हैं तो इसमें साइनिंग भी होती है। तो चलिए अब इसके बैक में देख लेते हैं कि इसके पीछे क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर एक बारकोड है और एक सीवीवी नंबर है। उसके नीचे आपको एक ग्रिड दी गई है जिसमें ABCD कुछ लिखी हुई है और उनके आपको नंबर भी दिए गए हैं। तो ये नंबर आपको जब आप एटीएम का पिन जनरेट करेंगे वहाँ पर आपको काम आएंगे, वहाँ पर आपको इनको फिल करना है। यानी अगर देखा जाए तो आईसीआईसीआई बैंक ने जो माइन अकाउंट का डेबिट कार्ड है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किया है और ये डेबिट कार्ड मुझे भी बहुत पसंद आया है। तो चलिए अब हमारी अनबॉक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इन डॉक्यूमेंट को दोबारा उन्हीं एनवलप में फिल कर देते हैं। तो चलिए हमें अपना एटीएम का पिन जनरेट करने के लिए अपने एटीएम की जरूरत थी, उसको हमने अनबॉक्स कर लिया है और बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स को इसमें वापस फिल कर देते हैं। तो चलिए हमने एटीएम को बाहर निकाल लिया है। अब इसके बाद नंबर आता है आपकी चेकबुक का। तो चेकबुक आप यहाँ पर देख सकते हैं और आप अगर इसको ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी नहीं ज़रूरत है तो हम इसकी अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे। बस हमें अपने डेबिट कार्ड की ज़रूरत थी जिसको हमने बाहर निकाल लिया है। तो ये हो गई अनबॉक्सिंग। अब चलिए जान लेते हैं कि हमें अपना एटीएम कार्ड का पिन कैसे जनरेट करना है। तो पिन जनरेट करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपको डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऊपर लॉगिन का। तो यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो अब जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर आपके पास लॉगिन करने के दो ऑप्शन है, पहला है यूजर आईडी और दूसरा है मोबाइल नंबर। तो अगर आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करते हैं तो आपसे आगे आपका एटीएम का पिन मांगेगा।
लेकिन एटीएम का पिन तो हमें अभी जनरेट करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर यूजर आईडी से ही लॉगिन कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक अपना यूजर आईडी और पासवर्ड भी नहीं बनाया है तो वीडियो के आई बटन में लिंक आ चुका है, उस पर क्लिक करके वीडियो को देखकर आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड भी बना सकते हैं। तो यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने के बाद आपको यहाँ पर अपना सबसे पहले यूजर आईडी फिल करनी है और नीचे पासवर्ड फिल करके आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं तो क्लिक करने के बाद आपकी जो इंटरनेट बैंकिंग है उसका डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाता है। और जैसे ही यहाँ पर ओपन हो जाता है तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है जनरेट कार्ड पिन। तो यहीं से आपको अपना एटीएम कार्ड का पिन बनाना है। तो बनाने के लिए आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है डेबिट कार्ड पिन और इधर राइट साइड में लिखा हुआ है क्रेडिट कार्ड पिन। तो हमें अपना डेबिट कार्ड का बनाना है, तो यहाँ पर नीचे भी लिखा हुआ है जनरेट योर एटीएम या डेबिट कार्ड पिन। तो इधर इसके बगल में ही लिखा हुआ है जनरेट नाउ, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप जनरेट नाउ पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना अकाउंट नंबर देखने को मिल जाता है, उसके बाद आपका डेबिट कार्ड नंबर और यहाँ पर आपको नीचे अपना CVV नंबर फिल करना है, जो कि आपके डेबिट कार्ड पर पीछे 3 अंकों का दिखाई देता है, उसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। CVV नंबर फिल करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन दिया गया है सबमिट का, तो नीचे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर देते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP गया है। OTP को आपको यहाँ पर नीचे फिल करना है। OTP फिल करने के बाद आपको नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पर लिखा आ चुका है कि आपका जो एटीएम कार्ड को पिन जनरेट करने का पहला ऑथेंटिकेशन पूरा हो चुका है। अब आपको यहाँ पर दूसरा ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करने के लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका एटीएम कार्ड का कुछ इस प्रकार का मॉडल दिया गया है। तो जैसा कि मैंने अनबॉक्सिंग के टाइम बताया था कि आपके जो एटीएम कार्ड के पीछे है ABCD कुछ इस प्रकार की लिखी हुई है और उनके सामने आपके नंबर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट आपको 3 दिए जाएंगे, जो आपको दिए जाएंगे उनके सामने के नंबर आपको इन तीनों बॉक्स में नीचे फिल कर देने हैं। अब मेरे सामने अलग अल्फ़ाबेट है और आपके सामने अलग अल्फ़ाबेट आएंगे, तो आपके सामने जो अल्फ़ाबेट आएंगे उनके नंबर आपको अपने एटीएम कार्ड के पीछे से देखने हैं और इन तीनों कॉलम में आपको उनके नंबर फिल कर देने हैं। यानी तीनों अल्फ़ाबेट के सामने आपको जो बॉक्स दिए गए हैं उनमें आपको उनके नंबर फिल कर देने हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पर अपने नंबर फिल कर दिए हैं। उसके बाद आपको नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर देते हैं तो आपका यहाँ पर लगभग काम हो चुका है। अब बस यहाँ पर आपको अपना पिन जनरेट करना है। तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला है डेबिट कार्ड पिन का, तो इसमें आपको अपना 4 अंकों का एक स्ट्रॉन्ग पिन बनाना है। उसके नीचे आपको दोबारा कंफर्म करने के लिए अपना पिन फिल कर देना है। पिन आपको अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है जो आपको आसानी से याद रहे और इन दोनों बॉक्स में आपको फिल कर देना है। तो चलिए मैंने यहाँ पर अपना पिन इन दोनों बॉक्स में फिल कर दिया है। उसके बाद आपको नीचे जनरेट नाउ पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप जनरेट नाउ पर क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पर लिखा आ चुका है कि डेबिट कार्ड पिन हैज बीन जनरेटेड सक्सेसफुली, यानी आपका जो पिन है वो सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है, यानी बन चुका है। यहाँ पर नीचे भी लिखा हुआ है कि आपके इस एटीएम कार्ड नंबर का जो पिन है वो सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। तो अब आप अपने एटीएम कार्ड से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं या फिर कहीं पर भी किसी भी एटीएम से आप अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। अब आपका जो डेबिट कार्ड है उसको एक्टिव कर दिया गया है। तो दोस्तों ये था ICICI बैंक का जो 0 बैलेंस का सेविंग अकाउंट होता है उसके डेबिट कार्ड की अनबॉक्सिंग और उसका जो है पिन जनरेट करने का फुल प्रोसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते जरूर जाना, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।